हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड और टिक में। और आज हम लोग देखेंगे एज का पार्ट 5। इससे पहले 4 पार्ट इसका हम लोग पढ़े हैं, जिसमें 45 तक का प्रश्न पढ़े हैं। पिछली क्लास में आपको हम बताए थे कि 39 से लेकर 50 तक का प्रॉब्लम सेम है। और आज हम लोग 46 से स्टार्ट करेंगे। तो 46 नंबर प्रश्न देखिए, जो पीछे हम लोग देखे हैं उसी टाइप का प्रश्न है। तो 46 नंबर प्रश्न आपका देखिए। 46 नंबर प्रश्न, एक कक्षा के 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों के प्रवेश लेने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो इन नए छात्रों की औसत क्या था? नए छात्रों का औसत आपको बताना है। देखिए, टोटल विद्यार्थी कितना है? 40 है। और नया विद्यार्थी कितना आ रहा है? 10 वो। ठीक है। अच्छा, उस 40 का औसत है कितना? 15। पिछला औसत ही ना है 15। अब देखिए, अब 10 को नया विद्यार्थी आने से औसत में वृद्धि हुआ है। कितना का वृद्धि हुआ है? नए छात्रों के आने से तो 0.2 का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि होगा तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और कुल छात्र ऊपर में रखेंगे और छात्र में वृद्धि नीचे में रखेंगे। ठीक है ना। टोटल संख्या संख्या में वृद्धि नीचे में रखेंगे। क्योंकि संख्या वृद्धि कर रहा है इसलिए प्लस यहाँ पर 1 करेंगे। ठीक है ना। जितना का वृद्धि करेगा औसत में वो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 तो ठीक है, प्लस देखिए ये कट जाएगा 4 बार में। 10 से 4 और 1 कितना होगा? 5। 5 को 0.2 से गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। सॉल्व कीजिएगा तो ये 16 आएगा। 16 वर्ष हो गया। नया औसत कितना हो गया? 16 वर्ष। ठीक। अड़तालीस नंबर जो प्रश्न है, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। इसमें से सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष है। तो उस छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? जन्म के समय जो सबसे छोटा सदस्य है उसके जन्म के समय का औसत हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 6 साल पहले का औसत पूछा जा रहा है। 6 साल पहले का अगर औसत पूछे, टोटल सदस्य कितना है? 5 गो है, तो सब में से 6 वर्ष घटेगा। ठीक है ना। तो सब में से 5 गो सदस्य है, 5 सदस्य में से अगर 6 वर्ष घटता है तो टोटल कितना घट जाएगा? 6 × 5 = 30 घट जाएगा। अच्छा, अभी का औसत हमको दिया हुआ है 24। अभी सदस्य कितना है? 5 गो है, तो 5 × 24। 5 × 24 में से 5 × 6 घटेगा। ठीक है ना। उसके बाद जो होने से उस समय सदस्य कितना रहा होगा? 4 गो रहा होगा। क्योंकि अभी प्रेजेंट में सदस्य है 5 गो, तो जन्म के समय वो तो नहीं रहा होगा। जन्म लिया तब ना उसका संख्या काउंट हुआ, सदस्य की संख्या में काउंट हुआ। ठीक है, तो उस समय 4 गो सदस्य रहा होगा, तो 4 से भाग देंगे। ठीक, देखिए ध्यान दीजिएगा। टोटल अभी का औसत दिया हुआ है 24, सदस्य कितना है? 5 गो है। अब 6 वर्ष पूर्व, यानी कि 6 वर्ष पूर्व सदस्य कितना है? 5 गो है। ठीक है। 6 वर्ष पूर्व का अगर बात करते हैं तो 6 वर्ष सब में से 5 सदस्य में से 6 वर्ष घटा है। 6 वर्ष पूर्व जो होने से एक सदस्य नहीं रहा होगा। कौन? जिसका जन्म हुआ सदस्य, उसमें 4 गो रहा होगा। ठीक है ना। उस समय का औसत पूछ रहा है, तो इस समय कितना से भाग देंगे? सदस्यों की संख्या से भाग देंगे। तो उस समय सदस्य तो 4 गो रहा था, 4 से भाग देंगे। अब देखिए, ये इसको गुना कीजिएगा तो आपको 120 आएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 30 आएगा, घटाइएगा तो 90 आएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो ये 22.5 आएगा। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखिएगा। 49 नंबर प्रश्न, एक समिति के 8 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है। एक 55 वर्ष के सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह अब 39 वर्ष का एक सदस्य रखा जाता है। वर्तमान में समिति की औसत आयु क्या है? वर्तमान औसत आपसे पूछ रहा है, वर्तमान में समिति की औसत आयु क्या है? टोटल सदस्य कितना है? 8 है। टोटल सदस्य कितना है? 8 है। और 8 का औसत अभी दिया हुआ कितना?
40 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से इसी 8 सदस्य में से जो 8 सदस्य का जो औसत है, इसी 8 सदस्य में से एक 55 वर्ष का व्यक्ति को हटाया जा रहा है। हटाया जाएगा तो माइनस में लिखिएगा, जिसको लाया जाएगा उसको प्लस में लिखिएगा। तो एक 39 वर्ष का सदस्य को लाया जा रहा है। अब इसके लाने से नया औसत आपसे पूछ रहा है। टोटल सदस्य कितना है? 8 है, तो 8 से भाग लगाइएगा, ठीक। प्रारंभिक औसत यहाँ लिखिएगा, जिसको हटाया जा रहा है उसको यहाँ रखिएगा, जिसको लाया जा रहा है उसको यहाँ रखिएगा प्लस में। हटाया जाएगा उसको माइनस में, लाया जाएगा उसको प्लस में। और टोटल सदस्य कितना है? 8 है, 8 से इसको भाग लगाइएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये औसत है कितना? 40, और इसको घटाइएगा जोड़िएगा तो ये आपको आ जाएगा 16, माइनस में 16, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, माइनस में 16 आ जाएगा। 8 से ये 2 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा? 38। तो नया औसत कितना हो गया? 38 हो गया, ठीक है। एक और प्रश्न, 50 नंबर प्रश्न देखिए। एक समिति के 50 नंबर प्रश्न देखिए। ए, बी, सी, डी और ई की औसत आयु 21 वर्ष है। बी और ई की औसत आयु 20 वर्ष है, जबकि ए और डी की औसत आयु 23 वर्ष है। 5 वर्ष बाद सी की आयु पूछा जा रहा है। देखिए, आपको जो दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 गो सदस्य है और पांचों का औसत दिया हुआ है 21 वर्ष। तो ये पांचों का योग निकाल लेंगे 5 गुने 21 करके। और 2 सदस्य है बी और ई। बी और ई का औसत दिया हुआ है 20, तो इस दोनों का योग निकाल लेंगे 20 गुने 2 करके। फिर ए और डी का औसत दिया हुआ है 23, तो ए और डी 2 सदस्य है और इसका औसत दिया हुआ है 23, तो 2 गुने 23 करके इस दोनों का औसत निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा निकल गया किसका बी ई का और फिर ए और डी का। तो इस चारों सदस्य को घटा देंगे कुल सदस्य में से, तो सी का निकल के चला आया, ठीक है ना। तो सी के जब सदस्य का आयु निकल के चला आएगा तो 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो 5 वर्ष जोड़ देंगे। तो देखिए, तो सी की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? तो टोटल 5 सदस्य है, अब 5 सदस्य का औसत कितना दिया हुआ है? 21 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 सदस्य का मतलब ए, बी, सी, डी, ई 5 सदस्य हो गया। इसमें से 2 सदस्य है, जिसकी 2 सदस्य है जो आपका है, कौन कौन है? बी और ई, इसका औसत दिया हुआ है 20। फिर 2 और सदस्य है जिसका औसत दिया हुआ है 23, ए और डी है। अब इस चारों का औसत योग करके जोड़कर इसमें से घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए, इसको जो है से गुना कीजिएगा तो आपको ये आ जाएगा 5 5 10 यानी कि 105 आएगा, ठीक है ना। अब ये 40 हो जाएगा और 46 हो जाएगा। 40 और 46 कितना होगा? 86, ठीक है, 86 होगा। अब इसको घटाइएगा तो 19 आएगा, ठीक है। अब ये तो 19 जो आ गया से वर्तमान हो गया, इसकी वर्तमान आयु हो गया। ये क्या हो गया? वर्तमान आयु हो गया किसका? सी का। हमको 5 वर्ष बाद कह रहा था, 5 इसमें जोड़ देंगे, 5 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 24। 24 वर्ष किसका है? 51 नंबर प्रश्न देखिए। 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। तो अनिल और प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है, तो जयेश की उम्र कितनी है? देखिए क्या कह रहा है। जयेश जो है ना, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, जितना वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक। फिर से सुनिएगा, जयेश जो है ना से अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है, ठीक है। प्रशांत से यहाँ पर देखिए, जयेश जो है ना से प्रशांत से बड़ा है और ये उतना ही बड़ा है जितना वह जो है ना से अनिल से छोटा है, ठीक है ना। यानी ये दोनों क्या है? बराबर है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्रशांत को इधर लाइए तो a प्लस p हो जाएगा। देखिए, प्रशांत यहाँ माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जयेश उधर देखिए माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो 2 जयेश हो जाएगा, 2 गुने जयेश हो जाएगा।
अब देखिए अनिल और प्रशांत का उम्र हमको दिया हुआ है 48, ठीक है। अब 2 से 48 जोड़ने से कट जाएगा कितना बार में, 24 बार में, इसीलिए जयेश का उम्र कितना हो गया, 24, ठीक है, यही निकालना था। तो जयेश की उम्र कितनी है, तो कितना उम्र है, 24 वर्ष, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए 52 नंबर जो प्रश्न है, कंचन का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। कंचन की पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताएं। पुत्र की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं कंचन की वर्तमान आयु हम अगर मान लेते हैं 1 से, कंचन है, अब कंचन की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र कितना मानते हैं, x मान लेते हैं, तो विवाह के समय उसका उम्र कितना रहा होगा, विवाह तो उसका 6 वर्ष पहले ना हुआ है, तो विवाह के समय उम्र x - 6 हो जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रश्न देखिए, ये देखिए ये विवाह के समय इसका उम्र है और ये विवाह यानी कि वर्तमान उम्र है, तो कहता है कि उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। देखिए ये तो ज्यादा है, ये क्या है, ये ज्यादा है, ये कम है, तो हम लोग बराबर करने के लिए हमेशा किस में गुना करते हैं, छोटा वाला में गुना करते हैं, तो छोटा यही ना है, तो ये 5/5 कितना है, 4, इतना गुना होगा तब दोनों बराबर हो गए। इसको सॉल्व कीजिए, 4 इससे गुना होगा तो 4x हो जाएगा, 5 से इसमें गुना करेंगे तो 5x, 5 × 30, ये 4x हो जाएगा, ठीक है। अब 4x इधर आएगा तो घटेगा तो कितना होगा, x हो जाएगा, 30 उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 वर्ष हो गया। तो कंचन की वर्तमान आयु कितना हो गया, 30 हो गया। अब कहता है कि उसकी पुत्र के उम्र, कंचन के पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 है, तो इसीलिए कंचन के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, इसलिए कंचन के पुत्र की उम्र, देखिए इसकी वर्तमान उम्र का कितना है, 1/10 है, तो वर्तमान उम्र कितना है, 30 है, और 1/10 का मतलब क्या हो गया, कट जाएगा, यानी कि 3 वर्ष हो गया। कंचन के पुत्र की उम्र कितना हो गया, 30 वर्ष हो गया। 53 नंबर प्रश्न देखिएगा, देखिए, सुधा एवं उसकी मां की वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व सुधा की मां की आयु सुधा की आयु की चौगुनी थी, बताएं सुधा की मां की वर्तमान आयु क्या है। सुधा की मां की वर्तमान आयु पूछ रहा है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ऐसा करते हैं कि सुधा और सुधा की मां की आयु का योग 63 वर्ष है, तो ऐसा करते हैं कि सुधा की आयु को हम लोग x मानते हैं, मान लेते हैं कि सुधा का उम्र x है, तो मां कितना हो जाएगी, 63 - x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, 4 वर्ष पहले का लफड़ा है ना, 4 वर्ष पहले क्या कह रहा है, सो देखिएगा, 4 वर्ष पूर्व सुधा की मां की आयु सुधा की आयु की चौगुनी थी। 4 वर्ष पहले, तो दोनों में से 4 वर्ष घटाइए, 4 वर्ष बैक जाइए, ये सुधा x है, तो 4 वर्ष पहले x - 4 होगा। उसी प्रकार सुधा की मायु कितना है, 63 - x है, तो 4 वर्ष पहले इस तरह से कर लेंगे, ठीक। अब कहता है कि 4 वर्ष पूर्व सुधा की मां की आयु सुधा की आयु का कितना है, 4 गुना है, तो इसमें 4 से गुना कर लेंगे, तो अब दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक। अब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आएगा 4x और ये 16 आएगा, उसी प्रकार ये 63 - x - 4 हो गया, ठीक। अब x इधर आएगा तो ये माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी 5x हो जाएगा,
अब -16 उधर जाएगा तो जुटेगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये उधर जाएगा तो ये 9 और ये 7 -4 75 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 75/5 भाग लगेगा तो 15×5 = 75। ठीक है ना। तो ये जो सुधा हो गया, सुधा की उम्र कितना हो गया 15 हो गया। हमसे पूछ रहा है सुधा की माँ की आयु ना, इसीलिए सुधा की माँ, इसलिए सुधा की माँ वर्तमान उम्र है 63 - 15 63 - 15 कितना हो जाएगा 48 वर्ष। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।